नमस्कार सभी साथियों को। कुछ साथी कमेंट डाल रहे थे वीडियो में कि सर ट्रेनिंग शेड्यूल के ऊपर वीडियो बना दो, पूरे 10 महीने क्या प्रोसेस रहेगा इसके ऊपर वीडियो बना दो। तो ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर चलेगी और कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि जब आप धैर्य से 10 मिनट का वीडियो सुनेंगे तभी आप धैर्य से 9 महीने की ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से पे जाके और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं आपको बता दूं ट्रेनिंग के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे आपको बताया जाता है कि 9 महीने की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग 9 महीने की नहीं, 40 वीक की होती है। वीक के हिसाब से चलती है ट्रेनिंग, महीनों के हिसाब से नहीं। तो 40 वीक की ट्रेनिंग है, जिसमें पहला जो वीक होता है वो 0 वीक के नाम से होता है, जिसमें आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है और जो ग्राउंड में साफ़ सफाई संबंधित कार्य होते हैं या आपके जो रहने के बैरिक हैं उनमें साफ़ सफाई संबंधित कार्य हैं, लिपाई पुताई है, जो भी वो चलती है फर्स्ट वीक में। उसे 0 वीक काउंट किया जाता है, उसकी गिनती ट्रेनिंग में नहीं होती। उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो शुरू होता है। ट्रेनिंग पीरियड में सबसे स्टार्टिंग में आपसे पीटी कराई जाएगी। परेड में आपको जूते मिलेंगे, जो आपको वर्दी मिलेगी, पैंट कपड़े, वो पहनना सिखलाया जाएगा शुरुआत के 1 सप्ताह में। दूसरे सब पीटी का तो कुछ अलग से नहीं चलेगा पूरी ट्रेनिंग में। पीटी का तो वही है, दौड़, जंप वगैरह, रोप क्लाइंबिंग होगा और जो भी फिजिकल एक्टिविटी है वो कराई जाती हैं। ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनको पार करना सिखाया जाता है, घोड़ा कूदना और जो इनके जो वो लगा देते हैं टायर लगा के उनके बीच से गुजरना, क्रोकोडाइल जो चाल, जंप वगैरह ये, और जो नीचे से निकलना तारों के नीचे से, कोहनियों के बल, ऐसे काम सिखाए जाते हैं। वो फिजिकल ट्रेनिंग में आ जाते हैं। जो मेन काम है वो परेड का है। परेड के बारे में शुरुआत के वीक में आपको वर्दी पहनना सिखाया जाएगा। जब आपको वर्दी पहनने आ जाएगी उसके बाद आपको धीरे चाल, तेज चाल, आगे मुड़ना, जैसे होता है ना, पीछे मुड़, आगे घूम, ये सिखाया जाएगा। बाएं घूम, दाएं घूम, ये चीज़ें चलती हैं ट्रेनिंग में। जब आपके 5-6 वीक निकल जाते हैं उसके बाद जब ये लगने लगता है कि हाँ, तब तक आपकी वर्दी भी सिल चुकी होती है, आप ड्यूटियाँ देने लगते हैं अपनी लाइन में। उसके बाद फिर आपको जो हथियार हैं उनसे धीरे धीरे परिचित कराया जाता है। जो पहले थी वो 303 राइफल से परिचित कराया जाता था, अब 303 लगभग हट चुकी है। SLR राइफल का यूज होता है। तो फिर आपको हथियारों से धीरे धीरे परिचित कराया जाता है, पहले बड़े असले से, फिर छोटे असले से, छोटे हथियारों से। तो ये शेड्यूल चलता है। इसके साथ साथ आपकी जो है पढ़ाई भी चलती रहती है लॉ की, जैसे IPC, CRPC, दिल्ली पुलिस अधिनियम, और जो छोटे छोटे और कई लॉ हैं, जैसे MV एक्ट है, कई छोटे छोटे लॉ हैं जो जिनको आपको पढ़ाया जाता है। और इसके साथ साथ ही नो माई दिल्ली की एक क्लास आपकी लगती है, जिसमें दिल्ली के बारे में आप जानते हैं कि दिल्ली का क्या माहौल है, कैसे लोगों के साथ डील करना है। ये प्रोसेस आपकी शुरू की 4-4.5 महीना चलेगी। जब आपके 20 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मिड टर्म आता है, जिसे मध्यकाल कह सकते हैं आप, या ट्रेनिंग का हाफ होता है वो। उसमें आपके एग्ज़ाम होते हैं। आपका जो PT और परेड का जो टेस्ट है वो दोनों होते हैं, वो आपको क्वालिफाई करने होते हैं। एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है। जब भी वो आप एग्ज़ाम दे देते हैं, जैसे कुछ 2-3 दिन तो चलेंगे PT के टेस्ट और परेड के टेस्ट, फिर आपके रिटर्न के एग्ज़ाम चलेंगे। तो ये 7 से 8 दिन की प्रोसेस होती है। या समय की कमी हो तो 5 दिन में करा लें, या ठीक समय हो तो 8 से 10 दिन में ही कराते हैं। उसके बाद मिड टर्म में आपको परमिशन दी जाती है फिर घर जाने की। वो आपकी 1 सप्ताह की भी हो सकती है और 10 दिन की भी हो सकती है। वो मध्य ट्रेनिंग के मिडल में मिलती है, ट्रेनिंग के मिड टर्म बोलते हैं उसको। उस पर आपको परमिशन मिलती है घर जाने की। दोबारा से जब आप वापस आते हो तो ये समझा जाता है कि अब आप मैच्योर हो गए हो, आप मिड टर्म पास करके आए हो, अब आपको सब चीज़ों से
सब चीज़ों का ज्ञान हो गया है। डिपार्टमेंट आप पर भरोसा भी कर सकता है। इतने दिन में पता लग जाता है कि जो आदमी नौकरी नहीं करना चाहता या जो बच्चे नौकरी नहीं करना चाहते वो अपसेंट होंगे या फिर बहानेबाजी करेंगे, वो पता लग जाता है कि कौन सीरियस है जॉब के प्रति और कौन नहीं। फिर आपको हथियारों के बारे में सही से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपके फायर वगैरह होंगे, उसके जब मेन ट्रेनिंग आप पास आउट होगे तो उससे पहले आपके फायर करवाए जाते हैं। तो उसके लिए आपको हथियारों से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। परेड का भी लेवल बढ़ा दिया जाता है। परेड की तैयारी की जाती है वो पासिंग आउट को ध्यान में रख के की जाती है। आपका परेड का तरीका आपने जैसे राजपथ की मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने राजपथ वाली वो वीडियो डाली थी। कोशिश करी जाती है कि उस लेवल की आपकी परेड तैयार करवा ली जाए, क्योंकि जब पीओपी होती है तो सभी ऑफिसर उसमें आते हैं। अपने सीपी साहब के आने की संभावना भी रहती है या अपने एलजी साहब आ सकते हैं, और आपके परिवार से भी सदस्य आते हैं। आपके माता पिता, आपके भाई बहन या जो भी आपके रिलेटिव आना चाहें वो भी आपकी पासिंग आउट परेड में आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आपकी जो परेड की तैयारियां की कराई जाती हैं कि जब आपके घर वाले आप परेड देखें या कोई अफसर परेड देखे तो ऐसा ना लगे कि ये अच्छी परेड नहीं कर रहे हैं। तो लगातार परेड को ध्यान में रखकर परेड की तैयारियां कराई जाती हैं। और जो पीटी का टाइम होता है उसको या मस्कटरी का टाइम बोलते हैं, उसमें उस मस्कटरी के टाइम आपको हथियारों की जानकारी दी जाती है। हथियारों की और फायरिंग में आपको बिल्कुल परफेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा फिर जब 8 महीने पूरे हो जाते हैं ट्रेनिंग के, तो 1 महीना आपका कमांडो कोर्स करवाया जाता है। उसमें तमाम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की जानकारी, मोस्टली AK-47 और MP5 के बारे में और भी हथियार हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। आपका निशाना अचूक निशाना हो रहे, निशाना न चुके, इसके लिए फायरिंग पर जोर दिया जाता है। और कमांडो जो ट्रेनिंग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को हैंडल करना सिखाया जाता है आपको, ताकि आपकी कभी VIP सिक्योरिटी में जहाँ भी ड्यूटी लगे तो आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो एक प्रकार से सभी का ओवरऑल 1 महीने का कमांडो कोर्स भी कराया जाता है। उसके बाद विलिंग ली जाती है। अगर कोई स्पेशल रूप से कमांडो में जाना चाहता है तो वो अपनी विलिंग वहाँ पे दे सकता है। उसके बाद उसका अलग से कमांडो कोर्स कराया जाता है, जैसी भी रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट की होती है उस हिसाब से। उसके बाद जब आपकी POP की डेट निर्धारित कर दी जाती है कि इस तारीख को आपकी POP होगी, उससे पहले आपकी सेम प्रोसेस जो मिड टर्म से पहले होता है वही दोहराया जाता है। आपके फिर से फिजिकल के और जो आपके परेड के हैं वो एग्ज़ाम लिए जाते हैं। आपके रिटर्न के टेस्ट दोबारा लिए जाते हैं। जिसकी हाजिरी शॉर्ट होती है, जो ज़्यादा ट्रेनिंग में अपसेंट रहा या जिसने मेडिकल वेडिकल ज़्यादा लिए, अपसेंट रहा जो ग्राउंड की ड्यूटियों से, क्लास से, उसको रीबैच करने की भी संभावना बन जाती है। उसको पास नहीं करते, उसकी ट्रेनिंग फिर दूसरे बैच में होती है दोबारा से। जो बच्चा प्रेजेंट रहा ड्यूटी पे, जिसने कोई बहानेबाजी नहीं की, जिसने ईमानदारी से ट्रेनिंग की है, उसको पास किया जाता है। और जो अच्छे से पढ़ाई की और जो फिजिकल और जो अपनी परेड में उसमें भी पास हुआ है, फिर उनकी POP होती है। पासिंग आउट परेड में फिर आपको शपथ दिलाई जाती है आपकी ड्यूटी के प्रति गोपनीयता की, और ये शपथ दिलाई जाती है कि 24 घंटे जब भी देश को मेरी ज़रूरत होगी या जिस समय अधिकारी कहेंगे ड्यूटी के लिए, मैं हाजिर आऊँगा। ये शपथ आपको दिलाई जाती है। आप कर्तव्य के प्रति अपनी जो जिम्मेवारी हो निष्ठापूर्वक निभाएंगे, ये शपथ दिलाई जाती है उस दिन आपके परिवारजन भी वहाँ मौजूद होते हैं और तमाम अफसर वहाँ पे मौजूद होते हैं पासिंग आउट ग्राउंड में। उस दिन आपकी पासिंग आउट हो जाती है। पासिंग आउट के बाद जिस दिन आपकी पासिंग आउट होगी उसी दिन आपके ट्रांसफ़र के जो ऑर्डर हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। वहीं पे लिस्ट आ जाती है, आपको बता दिया जाता है कि आपको 2 दिन की या 5 दिन की परमिशन है। पासिंग आउट के बाद आप घर जा सकते हैं, लेकिन घर से आने के बाद आपको फलानी यूनिट में, जो भी आपकी यूनिट इससे आएगी, वो ज्वाइन करनी है। किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रांसफ़र आता है, बटालियन में आता है, PCR तो खैर ख़त्म हो गई, सिक्योरिटी में आता है या ट्रैफिक में आता है या स्पेशल सेल में आता है या क्राइम ब्रांच में, जैसे भी आपका ट्रांसफ़र आएगा वो उसी दिन आपको बतला दिया जाएगा। और ये भी बतला दिया जाएगा कि आपको 5 दिन की परमिशन के बाद फलानी यूनिट में फलानी जगह जो है ज्वाइन करना है। आपको पता लग जाएगा वो कि इस जगह ज्वाइन करना है। तो जब आप 5 दिन की परमिशन पूरी करके आएंगे तो सीधे आपको उस यूनिट में रिपोर्ट करनी है, वहाँ आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी।
और जिस तरह की ड्यूटी का शेड्यूल वहाँ पे होता है वो ड्यूटी आपकी चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये 10 मिनट में ट्रेनिंग के बारे में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया और कोई जानकारी आपको और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालें, आपको जानकारी ज़रूर दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।